खबरों की शुरुआत आज की अहम खबर के साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज चरसू अवंतीपोरा से शुरू होगी और पांथा चौक पर खत्म होगी। तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला यात्रा आज तय करेगी। यात्रा में कांग्रेस लीडरों के साथ साथ दीगर जमातों के लीडरान भी शामिल होंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अवंतीपोरा से यात्रा में शामिल होगी। प्रियंका गांधी भी आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आएंगी। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने कांग्रेस तर्जुमान अलकलामा से खुसूसी बातचीत की। अलकलामा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम चुनी हुई हुकूमत चाहती है। अलकलामा ने यात्रा के लिए आज किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस पूरे मामले पर हमारे साथ परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा का आज कहां पर पड़ाव है और क्या कुछ रहेगा आज दिन भर का शेड्यूल? बिल्कुल इंशा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कल कांग्रेस ने इल्जामात लगाए थे, उन इल्जामात के चलते आज देखने को मिल रहा है कि कड़े सुरक्षा के इंतजामात जो यहाँ पे किए गए हैं। हमने देखा सुबह से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, काफी भारी तादाद में जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड है यहाँ पे। जो सर्कल जिसका कल जिक्र किया गया था, आज वो सर्कल जो रोप के साथ वो इंटैक्ट रखा गया है और जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो इस सर्कल को थामे हुए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजामात हैं यहाँ पे। बता दें, आज अगर यात्रा के अपडेट के हवाले से बता दें तो अभी जो राहुल गांधी हैं वो खनबल से यहाँ अवंतीपोरा आएंगे। अवंतीपोरा चुरसू से आज 9 बजे के बाद ही जो है ये यात्रा शुरू होगी और एक प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, बिरला ओपन माइंस, वहां पे फिर वहां पे हॉल्ट करेगी कुछ देर के लिए, जहां पे कि एक टी ब्रेक होगा। फिर वहां से यात्रा निकल के फिर पांथा चौक एरिया जो है, उस पांथा चौक एरिया में आज रात के लिए हॉल्ट करेगी। ये यात्रा का शेड्यूल है। तकरीबन 25 किलोमीटर जो है ये यात्रा आज चलेगी। जो आज सबसे बड़ी जो सुर्खी इस यात्रा की आज यही है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो बताया जाता है कि आज यात्रा में शामिल होंगे अपने भाई के साथ, राहुल गांधी के साथ, वो भी मार्च करेंगी। दूसरी ओर बताया जाता है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो हैं वो भी इस मार्च में शामिल होंगी। जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती हैं वो आ गई हैं यहाँ पे और वो वेट कर रही हैं। जो बाकी जो यात्रा के जो बाकी मेंबर्स हैं उनका, चाहे राहुल गांधी की बात करें या फिर प्रियंका गांधी की बात करें, तो उनका इंतजार वो कर रही है। और इसी जो बताया जाता है कि 3 जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे एनसी की बात करें या पीडीपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उनके वर्कर्स जो हैं वो इस यात्रा में आज यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही हैं, जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है कि जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के कुछ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदे इन लीडर्स का इल्जाम है कि जो वर्कर्स उनको आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यात्रा कल जो है पांथा चौक से निकलेगी और श्रीनगर के नेहरू पार्क में ये इख्तिताम पजीर होगी। इसके बाद 30 तारीख को जो है 30 तारीख को एक मेगा रैली राहुल गांधी करेंगे वहां पे, जिसके साथ ही यात्रा कंक्लूड की जाएगी। अगर हम बात करें इस यात्रा के हवाले से तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं काफी उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमने देखा कि लखनपुर में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने यात्रा का इस्तेकबाल किया और 2 बार तकरीबन तब से वो इस यात्रा के साथ जुड़े हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जो है वो शाना बशाना चले राहुल गांधी के साथ। एकदम जिस तरह का लिबास राहुल गांधी ने पहना था उसी तरह का लिबास वो भी पहने हुए थे, व्हाइट टी शर्ट में। तो वो भी राहुल गांधी के साथ कल पूरा डाक बंगलों तक जो है वहां तक वो चले। कल क्योंकि इल्जामात लगे थे सिक्योरिटी को लेके और यात्रा बीच में रोकनी पड़ी थी और बाकी की जो यात्रा है वो राहुल गांधी ने गाड़ी में ही तय की। आज अब देखना ये होगा कि जो ये 25 किलोमीटर की यात्रा है, कितना इसमें जो राहुल गांधी है वो पद यात्रा करते हैं और
कितना इसमें जो राहुल गांधी हैं वो पद यात्रा करते हैं और कितना वो गाड़ी में चलते हैं और साथ में ही क्योंकि आज अनप्रेसिडेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो रखे गए हैं, तो आज परवेज, जिस तरह से हमने देखा कि कल उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के शाना बशाना कदम पे कदम मिलाकर चल रहे थे और सिंबॉलिक साइन के तौर पर उन्होंने टी शर्ट भी लगाई थी और यूनिटी दिखाने की कोशिश करी थी, और आज आपके मुताबिक जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज महबूबा मुफ्ती भी रैली में शामिल हो सकती है, और किन किन लीडरान की इस यात्रा में शमूलियत होने की तवक्को है? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो आज ऐसा लगता है कि आज ज्यादातर लीडर्स जो हैं वो पीडीपी की तरफ से होंगे, क्योंकि हमने देखा कि ये महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पहले ही यहाँ पे पहुंच गई हैं। साथ में उनके अब्दुल रहमान बीरी हैं, बिजबेहाड़ा से जिनका ताल्लुक है, और मोहित बान जो स्पोक्स पर्सन है वो भी उनके साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वो ये सारे लोग जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल और प्रियंका आएंगे और इस रैली का हिस्सा बनेंगे। आज का जो ये मार्च है ये स्पेशली डेडिकेट किया गया है वुमेन को, क्योंकि खवातीन के हवाले से आज मार्च है। ये प्रियंका भी इसमें ज्वाइन कर रही है और महबूबा मुफ्ती भी ज्वाइन करेंगी, तो इस वजह से जो खवातीन के मसले मसाइल हैं पूरी कंट्री में उनको उजागर करने के लिए आज का ये जो मार्च है। ऐसा कहना था अलका लांबा का जब हमने उनके साथ बात की। हमने ये भी उनसे पूछा कि क्या सुरक्षा के इंतजामात से वो मुतमईन है आज, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज जो लगता है कि आज जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो पूरी तरह से किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जो कांग्रेस की शिकायत थी वो इस रस्सी को लेके थी। ये जो रस्सी है, उनका कहना था कि रस्सी को थामने वाले लोग जो हैं वो मौजूद नहीं थे। उनका ये इल्जाम था कि जब राहुल गांधी बीच में इस रस्सी के बीच में वो हमेशा रहते हैं, लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो लोग हैं, उनको रोका नहीं गया और वो राहुल गांधी से मिलने के लिए सीधे इस रस्सी को क्रॉस करके अंदर चले गए। ये इल्जाम था कांग्रेस का। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे और जयराम रमेश भी और बाकी जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं वो भी शामिल थे। तो विवाद सारा इस रस्सी का था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इंटैक्ट ये रस्सी है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे जवान हैं वो भी और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी इस रस्सी को थामे हुए हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि पूरा जो हाईवे है इसको कड़े इंतजाम जो है सुरक्षा के किए गए हैं, क्योंकि एक ट्यूब जो है यहाँ जो स्पॉट है यहाँ पे दोनों ट्यूब जो है वो बंद किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। दूसरी ओर जो जिनको जम्मू वगैरह जाना हो उनको डाइवर्ट किया गया है और जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको बहरहाल चलने दिया जा रहा है। तो काफी अहमियत की हामिल है आज की ये रैली, क्योंकि ये लास्ट लेग में, ये लास्ट चरणों में अब ये रैली चल रही है। आज और कल का दिन इसमें बाकी है। कल शाम को ये तकरीबन 2-3 बजे जो है नेहरू पार्क पहुंचेगी और नेहरू पार्क में इस रैली का एंड होगा, जिसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बाज़ाब्ता तौर अनाउंस करेंगे इस रैली के इख्तिताम होने का। उसके अगले रोज जो है जो मंडे आता है 30 जनवरी को उनको शेड्यूल है कि वो एक रैली करेंगे यहाँ पे शेर कश्मीर स्टेडियम में। पहले वो कांग्रेस दफ्तर पे जो है वो कौमी परचम लहराएंगे, उसके बाद अपनी एक रैली वो एसके स्टेडियम में करेंगे, जहाँ पे बताया जाता है कि तकरीबन 13 के करीब जो है पॉलिटिकल पार्टीज उनको दावत दी गई है। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और इस मामले पर मजीद भी आपसे तफसीलात हासिल करते रहेंगे। शुक्रिया बेहद। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने कांग्रेस तर्जुमान अलका लांबा से खुसूसी बातचीत की। अलका लांबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम चुनी हुई हुकूमत चाहती है। अलका लांबा ने यात्रा के लिए आज किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का भी इजहार किया। कड़े सुरक्षा इंतजामात के तहत आज भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यहाँ अवंतीपोरा से हमारे साथ जुड़ी हैं अलका लांबा, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। अलका जी, थोड़ा बहुत बताइए, जो शिकायतें कल थी सिक्योरिटी को लेके, आपको आज क्या लगता है कि किस तरह के इंतजामात है सिक्योरिटी के? सबसे पहले आप और आपका कैमरा टीम कल थी, मैंने देखा, आपने भी देखा, सैलाब था दोनों तरफ से। लोग बेसब्री से भारत जोड़ो यात्रा का जो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से चली थी इंतजार कर रहे थे। सवाल थे कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी तो लोग निकलेंगे या नहीं, क्योंकि मौसम बर्फीला है। सच्चाई है, यात्रा पहुंच गई है और लोग भी निकल रहे हैं। लेकिन कल ये हुआ जब हम बनिहाल से निकले, सुरंग के बाद जो जनसभा की
उसके बाद हमने देखा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उस सैलाब को जो है ठीक हैंडल करने में विफल रहा। राहुल गांधी जी की सुरक्षा में चारों तरफ से चूक हुई, क्योंकि लोग चारों तरफ से आ गए और पुलिस प्रशासन ने हथियार डाल दिए, जिससे राहुल गांधी जी की सुरक्षा में हमने वीडियो भी जारी किया है। उस वीडियो को झुठला नहीं सकते। उस वीडियो में मैं भी आपको दिख रही हूं कि रस्सा है और रस्से के साथ सिर्फ हमारे वॉलेंटियर खड़े हैं और राहुल गांधी जी को तुरंत गाड़ी में उनके सुरक्षा गार्ड ने बिठा दिया और इजाजत नहीं दी कि राहुल गांधी जी हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि इस माहौल में बिना सुरक्षा के आप एक कदम भी। तो राहुल गांधी जी ने उन अपने सुरक्षा गार्ड की बात को माना। यात्रा 10 किलोमीटर की रह गई थी। हमें मालूम था 10 किलोमीटर का सफर है, घंटों से दोनों तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं। राहुल जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से अधिकारियों की बात मानते हुए यात्रा छोड़नी पड़ी। लेकिन अधिकारियों से फिर लगातार दोबारा बात हुई। कल रात को जो हमारे लोग सुरक्षा में पार्टी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से सुरक्षा में बातचीत हुई है। अभी जो हमें इंतजामात हैं मुस्तैद लग रहे हैं। यात्रा आज 20 किलोमीटर आगे बढ़ेगी। पूरी उम्मीद करते हैं कि जो कल चूक हुई है वो आज चूक नहीं होगी और आज भी लोग आएंगे। लोकतंत्र है, हम चाहते हैं व्यवस्था अच्छी हो, लोग आए, देखें, मिले, जुड़े। और आज शक्ति मार्च है। हर राज्य में एक दिन महिलाओं को समर्पित होता है। आज प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी आ रही हैं और भी महिला लोग जुड़ेंगी, राहुल जी से अपने मसले रखेंगी। तो अभी मुझे लगता है कि उस हिसाब से भी यात्रा जो है अगले 20 किलोमीटर हमें चलना है। श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है सब कुछ अच्छा रहेगा और एक दूसरे को हम कॉपरेट करते हुए, सहयोग करते हुए इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। अलका जी, थोड़ा बहुत हमें ये बताइए कि आपने पूरे कन्याकुमारी से इस यात्रा को आते हुए देखा है। जब कश्मीर पहुंची, ये लखनपुर जब इसने क्रॉस किया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कैसा रेस्पॉन्स आपको दिखा? खासतौर अगर कश्मीर की यहाँ बात करें, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका कैसा सहयोग आपको मिल रहा है इसके हवाले से? देखिए, हमारे बहुत सीनियर नेता उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री उमर साहब भी कल चले। महबूबा जी आज आ रही हैं और हमने सबको आमंत्रित किया है कि जो दिल्ली में बैठी ताकतें जो देश में नफरत के बीज बो रही हैं, जाति और धर्म के नाम पर इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए कह के देश को बांट रही हैं, संविधान में मिले उनके अधिकारों को छीन रही हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो। इस यात्रा में हमने उन सब राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। अगर दिल्ली में बैठी इन ताकतों से आप लड़ना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं, तो निकलिए। हमने आमंत्रित किया है, फैसला अब उनको करना है। जो आ रहे हैं उनका दिल खोल के भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस स्वागत कर रही है। जो अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो वो बीच में है, यानी कि, और बीच में रहने से आप कहीं ना कहीं उन्हें ही ताकत दे रहे हैं, क्योंकि आप मौन हैं। आपको अब मौन नहीं रहना, बीच का रास्ता नहीं है, या तो आप उधर हैं या आप इधर हैं। क्या आपका इशारा गुलाम नबी आजाद की तरफ है? क्योंकि गुलाम नबी आजाद की तरफ से इसमें अभी तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। मेरा बिल्कुल इशारा उनकी तरफ नहीं है, लेकिन ये सबको सोचना है और खासतौर से जम्मू कश्मीर से जो लोग हैं उन्हें सोचना है कि आज के हालात का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में बैठी वो सरकार है जिसने पूर्ण यहाँ पर राज्य का दर्जा छीन के केंद्र शासित बना दिया। क्या लोग ये चाहते थे? नहीं चाहते थे। लोग क्या चाहते हैं? पूर्ण राज्य चाहते हैं, दीजिए उनका अधिकार उन्हें। लोग यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते। लोग यहाँ लोकतंत्र की बहाली के बाद चुनाव से अपनी सरकार चाहते हैं, नहीं चाहते रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चले, यहाँ से चले। तो ये मसले हैं, इसी मसलों को भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। निकले, साबित करें कि आप किस तरफ हैं। आप केंद्र की उस सरकार के साथ हैं जो राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव जो है नहीं करा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, या यहाँ पर जो है पूर्ण राज्य का दर्जा छीना, आप उधर हैं या आप उसके बिल्कुल विपक्ष हैं। आमंत्रित करती हूँ। यात्रा अभी भी जम्मू कश्मीर में है, अभी गई नहीं। हम लोग 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के शहादत का दिन है, श्रद्धांजलि देंगे। श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जो नहीं जुड़े, मैं उन्हें कहूंगी, चाहे वो पूरे जम्मू कश्मीर का आम नागरिक भी है, ये ऐतिहासिक यात्रा है। ये हर रोज हर साल होने वाली यात्रा नहीं है, ऐतिहासिक यात्रा है। आपके इलाके से गुजर रही है, घरों से निकलिए, शामिल होइए इस ऐतिहासिक यात्रा का और ये यादगार पलों को अपने कैमरों में, मोबाइल में लोग कैद कर रहे हैं, ये करिए। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोग गवर्नर रूल नहीं चाहते हैं, बल्कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। ये कहना है कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अलका लांबा का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इंतजामात आज सिक्योरिटी के हैं वो पूरी तरह से मुतमईन है इन इंतजामात से। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें अहम एक मौजू है वो ये है कि आज प्रियंका गांधी और महबूबा मुफ्ती दोनों इस यात्रा में शामिल हो रही हैं और यहां से वो राहुल गांधी की साथ श्रीनगर की तरफ कूच करेंगी। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, अवंतीपोरा।
ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि चिले कलां अब रुखसत हो रहा है। 29 जनवरी यानी कल चिले कलां इख्तिताम को पहुंचेगा। इसी दौरान वादी के पहाड़ी इलाकों में तो जमकर बर्फबारी हुई, लेकिन श्रीनगर में गुज़श्ता साल के मुकाबले काफी कम बर्फबारी दर्ज की गई। हालांकि इसी दौरान वादी के कई मकामात पर दर्जे हरारत 0 से नीचे ही रहा। श्रीनगर के मौसम में आ रही तब्दीली को माहौलियाती तब्दीली से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ऐसे हालात में भी यहां सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहा, लेकिन हल्की बर्फबारी के चलते सयाहों को कदरे मायूसी का सामना करना पड़ा। तो नाजरीन, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वादी कश्मीर में कई मकामात पर बर्फबारी हुई और हसीन नज़ारे आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें वादी कश्मीर की हैं, जहां पर बर्फबारी के दौरान कई सारे सयाहों की आमद भी हुई। लेकिन अगर श्रीनगर की बात की जाए तो वहां पे हल्की बर्फबारी हुई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में ये बताया जा रहा है कि इस साल श्रीनगर में बहुत कम बर्फबारी हुई, ताहम पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई। तो इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से फजा जैनब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फजा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और मौसमी सूरत हाल क्या कुछ है? जी इंशा, इस वक्त हम डल लेक के बिल्कुल किनारे मौजूद है। आपको बता दें, चूंकि चिले कलान अब इख्तिताम पर है और चिले कलान अब खत्म होने वाला है 31 जनवरी को, लेकिन श्रीनगर के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, बर्फबारी होगी, भारी बर्फबारी होगी, हमने देखा कि कश्मीर के कई मकामात पर बलाई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। तो वही एक्सपेक्टेशंस जो है श्रीनगर के लोगों को भी थी, चूंकि चिले कलान का मौसम जो होता है, चिले कलान सीजन इसीलिए माना जाता है चूंकि इसमें बर्फबारी ज्यादा होती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि हल्की फुल्की बर्फबारी जो है शहर श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन भारी बर्फबारी नहीं हुई। इसके अगर हम अभी तक के टेम्परेचर की बात करें, जो कि श्रीनगर में सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर देखा गया है, मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, वो है -14.4 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1893 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। उस बाद हमने देखा कि किस तरीके से डल जो है फ्रोज हुआ ड्यूरिंग, जो कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, उसके टाइम पे जो है डल कंप्लीटली फ्रोज हो चुका था। लगभग 1 महीना जो डल का पानी है वो पूरी तरीके से जम गया, जिस पर जो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अपनी जो जीप है वो ड्राइव की, जीप जो है वो इस डल लेक, फ्रोजन डल लेक पर चलाई हजरतबल वाली साइड से। इस बार भी हमने देखा डल लेक फ्रीज तो हुआ, लेकिन वो पार्शली फ्रीज था, कंप्लीटली फ्रीज नहीं हुआ। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल मौसम में काफी गिरावट देखने को मिली, टेम्परेचर में काफी गिरावट देखने को मिली। पिछले साल 21 जनवरी के आसपास जो है -8.4 डिग्री सेल्सियस जो है श्रीनगर का रिकॉर्ड किया गया है, जिससे पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। जबकि 1995 में -8.3 टेम्परेचर जो है वो श्रीनगर का देखा गया। 1991 में लगभग -11 के आसपास जो है टेम्परेचर देखने को मिला शहरी श्रीनगर में। लेकिन इस बार हमने देखा कि कोल्डेस्ट नाइट जो थी वो थी -6.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इस बार टेम्परेचर में भी ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली, क्योंकि चिले कलान जो मौसम है वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें माइनस टेम्परेचर होता है और सीजन की कोल्डेस्ट नाइट्स भी जो है इसी मौसम में होती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि -6.4 डिग्री सेल्सियस तक ही जो टेम्परेचर है उसमें कमी देखने को मिली। मिनिमम टेम्परेचर -6.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अगर डल लेक की बात करें तो हमने उस टाइम पे तस्वीरों में दिखाया था आपको कि अभी हाल फिलहाल में ही कि डल लेक फ्रोज हो चुका था, लेकिन कंप्लीटली फ्रीज नहीं हो चुका था। डल का जो पानी है पार्शियली फ्रीज हो चुका था। 2018 की अगर बात करें तो उस टाइम भी डल जो है वो इस तरीके से फ्रीज हुआ था कि कुछ बच्चे जो है क्रिकेट देखते हुए भी डल लेक में जो है नजर आए, जिसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी भी जारी की। इसमें आपको ये भी बता दूं कि डल लेक का फ्रीज हो जाना भी एक खूबसूरत जो सीन है वो पोर्ट्रे करता है, जो कि कई लोग ऐसे हैं जो खसूसी तौर पर डल लेक
को फ्रीज होते हुए देखना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ खसूसी तौर बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो आए हुए टूरिस्ट है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो है वो कश्मीर आए, तो कश्मीर के दीगर इलाकों में जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग में जो है वहां पर टूरिस्ट गए और वहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। इनफैक्ट अभी भी जो है लगातार वहां पर बर्फबारी होती ही रहती है। लेकिन अगर शहर श्रीनगर की बात करें तो हल्की फुल्की बर्फबारी हुई, हल्की फुल्की बारिशें हुई, लेकिन भारी बर्फबारी जो है अभी तक भी देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे हैं, अभी भी हमारे पास 2 दिन है, तो जिसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि शायद इन 2 दिनों में जो है भारी बर्फबारी हो, जिसकी वजह से शहर श्रीनगर के लोग भी एंजॉय कर पाते, खुशी मना पाते। और साथ ही आपको बता दें, चूंकि कई टूरिस्ट से हमने यहां पर भी बात की, डल लेक पे भी बात की, और इसके अलावा जो भी टूरिस्ट यहां आए उनसे हम लगातार बातचीत करते रहे, तो सबका यही मानना था कि अगर हर जगह स्नोफॉल हो रही है, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, पहलगाम में, तो उनकी भी उम्मीदें है कि शहर श्रीनगर में भी बर्फबारी हो, जिसकी वजह से जो ज्यादातर टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं और वादी जो है घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुई, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में जो है एक दुख भी है कि अरे चिलई-कलान जो है बर्फबारी के लिए माना जाता है, तो चिलई-कलान में बर्फबारी नहीं हुए। देखिए, चिलई-कलान में बर्फबारी होने का मतलब है कि जो चिलई-कलान की जो ठंड है वो मानी जाती है। इसमें जो ठंड है वो शदीद होती है और जो बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, उसकी वजह से इस कड़कती ठंड में थोड़ा सा गिरावट आ जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, अपडेट लेना चाहेंगे कौमी शाहरा NH के ताल्लुक से, क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ हालात हैं कौमी शाहरा के? अभी तक जो है चूंकि आप भी जानते हैं, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा भी थी, तो उसकी वजह से जो है ट्रैफिक को जो है रोक दिया गया था। तो लेकिन अभी जो है रेलवे सर्विसेज की बात करें तो वो भी अभी जो है चल रही है, और अगर कौमी शाहरा की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए उसको भी खोल दिया गया है। देखिए, लाइट मोटर व्हीकल्स जो है उनको भी अलाउड है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कि हाईवे बनी है, जो कि पांथा चौक तक एक डायरेक्ट हाईवे है, तो उसको जो है अब आज के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। चूंकि उस तरफ से जो है भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है, तो सफर वहीं से होगा उनका, तो उस हाईवे को जो है लोगों के लिए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। चलिए, फजा, बेहद शुक्रिया तमाम सर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए।